ओके, इस वीडियो में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक बाउंडेड रीजन, एक अनबाउंडेड रीजन। तो दोनों क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। मैक्सिमाइज जेड, जेड की मैक्सिमम वैल्यू हमको फाइंड करनी है। जेड की हमको, ये जेड गिवन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमको फाइंड करनी है इसके हेल्प से। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आइए इसका ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस बन गया। यहाँ आपको वाई वाई डैश लिखना ज़रूरी है, अगर भूल जाएंगे तो इसमें मार्क्स कट सकता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन को आपने वाई एक्सिस माना है कि वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस माना है, ये रिप्रेजेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, स्टेप है ये। तो ये एक्स एक्स डैश। ओके, अब पहला लाइन अगर ले लेते हैं, फर्स्ट लाइन आपका लेस देन की बात बाद में करेंगे, पहले इक्वल टू के साथ ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग 0 रख देंगे तो y की वैल्यू 50 आ जाएगी। तो y पे 50 जाएंगे हम लोग, तो 10, 20, 30, 40, 50। सपोज यहाँ 50 आ गया। अच्छा देखिए, अब आपको यहाँ पे स्केल भी लिखना पड़ेगा ना। आपने वाई एक्सिस पे क्या लिया है, एक यूनिट को 10 माना है। एक यूनिट वन यूनिट इज इक्वल टू 10। तो अगर आप स्केल नहीं लिखेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या सपोज किए हैं, 1 यूनिट को कितना सपोज किए हैं ना, या 1, और इसी तरह एक्स एक्सिस पे भी जितना मानेंगे उसको भी स्केल में लिखना पड़ेगा। तो स्केल पे भी ये है नंबर। अब इसमें y की जगह अगर 0 रख देते हैं तो आपका x भी 50 आ जाएगा। तो x पे चलते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, ये आ गया। अब इन दोनों को मिला लेते हैं, ये आपका ग्राफ बन गया। स्केल यूज करिएगा, स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, ठीक है, ये ग्राफ बन गया। सेकेंड लाइन का इक्वेशन ले लेते हैं, इनइक्वालिटी हटा के 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 है। अगर इसमें x के प्लेस पे 0 रख देते हैं तो y 90 आ जाएगा, और y के प्लेस पे 0 रख देते हैं तो x 30 आ जाएगा। तो y पे 90 चलेंगे तो 50, 60, 70, 80, 90 यहाँ पहुँच जाएंगे, और x पे 30 यहाँ पे है ये वाला। अब 90 और 30 मिला लेंगे तो ये इसका ग्राफ बन गया, ठीक है। चलिए, अब आपको करना है किस तरफ शेड करेंगे, ये समस्या है। तो इसके लिए करना है ओरिजिन टेस्ट। इसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, ओरिजिन टेस्ट, मतलब x और y की जगह 0 रख देंगे। तो 0 रखेंगे तो ये आएगा। तो ये 0 लेस देन 50, ये ट्रू है। तो अगर ट्रू हो गया तो मतलब इस पहले वाले लाइन का जो आप ग्राफ ड्रॉ किए हैं उससे ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे। तो पहले वाले लाइन का ग्राफ ये है, इससे ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, इस तरफ शेड करेंगे। दूसरे वाले लाइन में 0 रख देंगे तो ये भी ट्रू हो गया, तो इससे भी ओरिजिन की तरफ सेट करेंगे। तो दोनों से जब ओरिजिन की तरफ सेट करेंगे तो ये आपका कॉमन रीजन आ जाएगा। आपको रहना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि एक्स और वाई दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो ये मिल गया। अब आपको कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ से मिल जाएगा। एक कॉर्नर पॉइंट ये ओ मिल जाएगा शेडेड रीजन का, और ये ए मिल जाएगा, और ये बी मिल जाएगा, और यहाँ पे सी मिल जाएगा। तो 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए हैं, ओ, ए, बी, सी। ओ का कोऑर्डिनेट है 0, 0, ए 30 पे है तो 30, 0, बी अभी हम फाइंड कर लेंगे, और सी देख रहे हैं वाई एक्सिस पे 50 है तो 0, 50 होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे। ओके, अब बी कैसे फाइंड कर लेंगे, इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना ये, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो 3x में 2x जाएगा, x जाएगा 2x, और 90 में 50 जाएगा 40। तो 2x इज इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी और y की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका बी पॉइंट मिल गया। अब इसको z में रख देंगे, 4x प्लस वाई में 0, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 30 0 रखेंगे तो 120 आएगा, 20 और 30 रखेंगे तो 110 आएगा, और ये 50 आएगा। अब आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो मैक्सिमम वैल्यू ये आएगा। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा
कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 120 एट 30,0। ये स्टेटमेंट आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो इसका भी ग्राफ ड्रॉ किया जाए। इसको भी आप लोग सीख लीजिए एक बार फिर से। ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया। पहला लाइन ले लेते हैं L1, क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो अगर इसमें x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y हमको 5 मिलेगा, और y 0 रखते हैं तो x 10 मिलेगा। तो 1 2 3 4 5, y पे 5 गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, x पे 10 गए। स्केल से इसको मिला दीजिए, ये आपका ये हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन है, यहाँ लिख देते हैं इसको, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिस इज फर्स्ट लाइन L1। ओके, सेकेंड लाइन लेते हैं L2, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। तो यहाँ अगर x की जगह 0 रखते हैं तो y आ जाएगा 6, और y की जगह 0 रखते हैं तो x आ जाएगा 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया यहाँ पे, और y पे 6 है तो ये आ गया। अब इसको मिला देते हैं, ये आपका दूसरा लाइन बन गया। अब आइए दोनों पे किया जाए ओरिजिन टेस्ट। तो यहाँ पे ओरिजिन टेस्ट करेंगे तो 0 ग्रेटर देन 10 आएगा, एक्स वाई की जगह 0 रख देंगे तो ये तो भाई फॉल्स आ गया, और यहाँ रख देंगे तो ये ट्रू आ गया। चलिए, जिसमें फॉल्स है ओरिजिन से दूसरे साइड में, जैसे L1 में फॉल्स है तो ये L1 से ऊपर की ओर सेट करेंगे, और L2 में ट्रू है तो L2 से नीचे की ओर सेट करेंगे, इस तरफ ओरिजिन की तरफ सेट करेंगे। तो जब आप इससे ऊपर जाएंगे इस वाले लाइन से, और इस वाले लाइन से नीचे जाएंगे तो आपको ये वाला कॉमन पोर्शन मिल जाएगा, ये वाला कॉमन पोर्शन। तो इसका जो कॉर्नर पॉइंट आएगा वो आएगा ये A, और ये एक B, और ये एक C। 3 कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे। एक आएगा आपका A जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 0,5, और एक आएगा B जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,6, और C इन दोनों को सॉल्व करके निकाल लेंगे, ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 को, और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24 को। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करा लें, अगर इसमें इस वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करा लें तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, और ये वाला इक्वेशन यहाँ पे लिख दें 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, और माइनस कर लें, अगर एलिमिनेशन लगा दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस एक्स इज इक्वल टू -4, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 4 अगर यहाँ पे रख देंगे तो 4 10 में 4 गया 6/2 3, ये आ गया। अब इसको हम जेड में रखेंगे, ये जेड दिया हुआ है ना, अब ये कोऑर्डिनेट को जेड में रखते हैं। चलिए, तो 0,5 रखेंगे तो 2500 आ जाएगा, और 0,6 रखेंगे तो 3000 आ जाएगा, और 4,3 रखेंगे, एक्स की वजह से 4 रखेंगे तो 800, और 3 रख 1500, तो ये 2300 आ गया। अब देख लीजिएगा मिनिमम पूछा है कि मैक्सिमम। मैक्सिमम हमेशा मत लिख दीजिएगा, मिनिमम पूछा है तो लिखिएगा द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 2300 एट पॉइंट 4,3। तो ये दोनों बाउंडेड था। ये देखिए अनबाउंडेड वाला क्वेश्चन है। अनबाउंडेड वाले क्वेश्चन को कैसे डील करना है, आइए इसको भी सीख लेते हैं हम लोग। ये y एक्सिस, ये बन गया y एक्सिस, और ये x एक्सिस। ओके, तो y एक्सिस x एक्सिस बन गया। चलिए पहला लाइन ले लेते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। अगर इसमें x हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 5 मिलेगी, और y 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी -5/2, मतलब -2.5। तो y पे 5 रखेंगे, 1 2 3 4 5, और x पे -1 2 3, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा -2.5। ये आपका लाइन गया, ये बन गया आपका L1।
ओके, चलिए L2 ले लेते हैं। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो x के प्लेस पे 0 रख दिए तो y हमको 3 मिल गया, y के प्लेस पे 0 रख दिए तो x हमको 1 मिल गया, तो x पे 1 पे आ गए और y पे 3, तो एक ये दूसरा लाइन आपका ये बन गया, ये 1 है, तो ये आपका L2 भी बन गया। ओके, L3 ले लेते हैं, थर्ड लाइन। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, तो x के प्लेस पे 0 रख देंगे तो y आपको -4 मिल जाएगा, और y के प्लेस पे 0 रख देंगे तो x आपको 6 मिल जाएगा, तो y पे -4 1 2 3 4 -4 यहाँ आ जाएगा, और x पे 6 1 2 3 4 5 6 मान लो ना, इक्वल ब्रेथ लेना, तो करोगे ग्राफ पेपर पे तो आएगा ही। तो ये तुम्हारा L3 बन गया। अब आइए तीनों लाइन का ओरिजिन टेस्ट करते हैं, L1 L2 L2। इसका ओरिजिन टेस्ट करेंगे तो 0 ग्रेटर देन -5 ये आपका ट्रू आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन 3 ये फॉल्स हो गया, और ये 0 लेस देन 12 ये ट्रू हो गया। तो देखना है L1 पे ट्रू है, L1 पे ट्रू है तो L1 से ओरिजिन की तरफ सेट करेंगे, L2 पे फॉल्स है तो L2 से ऊपर की ओर सेट करेंगे, L3 पे ट्रू है तो L3 से ओरिजिन की तरफ सेट करेंगे। तो जब आप तीनों सेट कर लेंगे तो आपको ये वाला कॉमन रीजन मिल जाएगा, ये सब ये कॉमन रीजन मिल जाएगा। तो देखना ये बाउंडेड नहीं है, ये क्या है, अनबाउंडेड है। तो अनबाउंडेड हो चाहे बाउंडेड हो, पहले तो कॉर्नर पॉइंट निकाला जाए। तो इसको हम कलर चेंज कर ले रहे हैं। यहाँ पे हम देखिए ये वाला एक पॉइंट है आपका, इसको A मान लेते हैं, एक कॉर्नर पॉइंट ये मिल गया B मान लेते हैं, एक कॉर्नर पॉइंट ये मिल गया C सपोज कर लिए, एक कॉर्नर पॉइंट मिल गया ये D सपोज कर लिए। तो देयर आर 4 कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ अनबाउंडेड रीजन A B C D। तो A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,3, B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,5, C का कोऑर्डिनेट है 1,0 एंड D का कोऑर्डिनेट है 6,0। इनको Z में रखते हैं। Z कितना है -50x प्लस 20y, तो ये रख देंगे तो ये आ जाएगा आपका 60, ये 100, ये -50 और ये -300, ये आ गया। अब मिनिमम पूछा है कि मैक्सिमम, तो कहोगे सर मिनिमम पूछा है, तो कहोगे सर मिनिमम तो -300 आ रहा है, बिल्कुल, लेकिन अनबाउंडेड है तो अभी ये मिनिमम है कि नहीं, ये फिक्स नहीं है। अनबाउंडेड के लिए अब स्पेशल देखो क्या करते हैं, यहाँ तक तो वैसे उसमें भी करते इसमें भी करते थे। अब अनबाउंडेड है तो हम मान लेंगे कि -300 से भी छोटा कोई वैल्यू हो सकता है, Z की वैल्यू -300 से छोटी भी हो सकती है, तो Z लेस देन -300 कर दिए, और Z की वैल्यू है -50x प्लस 20y लेस देन -300। अब देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग। अगर इसका ग्राफ शेडेड पोर्शन से होकर जाएगा तो इसका मतलब और भी मिनिमम वैल्यू मिल सकता है, तो हम लिखेंगे देयर इज नो फिक्स मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन Z। और अगर इसका ग्राफ शेडेड पोर्शन से होकर नहीं गया तो हम मान लेंगे भाई -300 ही मिनिमम वैल्यू है। तो चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसको L4, इसको लाइन 4 सपोज कर लिए, -50x प्लस 20y इज इक्वल टू -300। तो x के प्लेस पे 0 रख देंगे तो y आ जाएगा आपका -15, और y के प्लेस पे 0 रख देंगे तो x आ जाएगा 6। तो -15 यहाँ कहीं आएगा और 6 ये है, जब ये बनाएंगे तो इससे हो कर जाएगा ये L4 आपका। तो L4 अगर इससे हो कर जाएगा तो -300 फिक्स मिनिमम नहीं है, लिखेंगे देयर आर नो फिक्स मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन Z। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपको कराएं, इसी 3 क्वेश्चन में से कोई एक टाइप का आपके पास आ जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें कि आपको ये समझ में आया है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो